हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, वो 9th क्लास में आ जाता है। देन 10th क्लास में उसके ही आगे से हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए आपको तीन चीज़ें क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्स्टेंट, सेकेंड वेरिएबल एंड थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चे? कांस्टेंट उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर आप पूछते हैं कि एक लीप ईयर के अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो आपको पता है 366। ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। हाउ मेनी डेज इन वन वीक? 7। ऐसी वैल्यू जो फिक्स है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं कांस्टेंट। एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 2 + 2 4 होता है, कांस्टेंट रहेगा। 2 × 3 6 कांस्टेंट वैल्यू है। तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब कैसी होती है? आपकी कांस्टेंट होती है। मतलब आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, रैशनल, इररेशनल, होल, नेचुरल, ये सब वैल्यू कैसी है? आपकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं has fixed numerical value। fixed numerical value, जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनी नंबर, जो भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सब कैसे हैं? आपके कांस्टेंट हैं। √3, √2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रैशनल, इररेशनल, ऑल आर कांस्टेंट। सेकंड टर्म आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू क्या कर रही है? आपकी वेरी कर रही है। ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी करता है, चेंज होता है, कोई फिक्स नहीं है। आज टेम्परेचर मान लीजिए आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो विंटर में टेम्परेचर 5 पे चला जाता है, 0 पे चला जाता है, ठीक है। रेनिंग में टेम्परेचर 20, 22, इस टाइप से आपका वेरी करता है। प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, प्राइसेस ऑफ फ्रूट, ये सब जो है, ये सब कैसे आपके वेरिएबल में आते हैं? बिकॉज इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। तो वेरिएबल मतलब डज नॉट हैज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, डज नॉट हैज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में ज्यादातर हम इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, ABC, XYZ एक्सेट्रा। तो हम बोल सकते हैं और अल्फाबेट जो है वो कैसे होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। क्लियर? देन इसके बाद आपका थर्ड टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चे? ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, मींस एक ऐसी टर्म, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कांस्टेंट भी आ रहे हैं और वेरिएबल भी आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल अंडर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है स्टूडेंट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो एक ऐसी टर्म जिसके अंदर कांस्टेंट भी है और क्या है? वेरिएबल भी है, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपल समझ सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है? आपका आ जाता है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल एंड अंडर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सब आपके कैसे होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए 2x + 3, 2x + 3, y + 1/y, 7x + 5 + y, किसी टाइप के। ये सब कैसे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके अंदर कांस्टेंट भी है। 2 आपका कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है x, और कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है, इनके बिटवीन मल्टीप्लाई है,
यहाँ पर y है, वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है, इनके बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस टाइप के एग्जांपल को आप कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। देखिए, जितने भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं वो सब पॉलिनोमियल नहीं होते। मतलब एक सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, लेकिन कुछ पॉलिनोमियल होते हैं। अब बात आती है कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो एक सिंपल वे में आप समझ लीजिए, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, वो क्या होता है आपका पॉलिनोमियल। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ओनली यू हैव टू चेक, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। जैसे आप देखिए x की पावर कितनी है 1, कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, ये कैसा है आपका पॉलिनोमियल। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूं अभी तो ये क्या है y, 1/y क्या होता है, y की पावर -1, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर नेगेटिव आ जाएगी। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y, उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसकी पावर तो +1 है, बट यहाँ पर आ गई -1। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करते हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं बच्चे, तो आपको क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक द पावर ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट, पूरा फोकस वेरिएबल की पावर पे है, आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अगर वेरिएबल की पावर आपकी कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है, सिंपल वे में नेचुरल नंबर है, तो ये कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, नहीं तो इनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। एक एग्जांपल और देती हूँ, 2x² + 5x + 1, 6x³ + 2x + 1, 7x + √x। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल क्या है आपका, x वेरिएबल है, इसमें क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है, x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, दोनों ही पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो ये पावर कैसी, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं, x की पावर कितनी है 3, x की पावर कितनी है 1, ये भी कैसा है आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें आप अगर चेक करें 7x + √x, देखिए बच्चे, x की पावर यहाँ तो 1 है, बस √x का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पर अगर स्क्वायर रूट लगाए तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। 1/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, 1/2 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो आपका रैशनल नंबर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी इसके आगे हम पॉलिनोमियल्स के और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। लेकिन 3 चीजें अभी तक हमने समझी, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू स्टूडेंट फिक्स होती है, जितने भी कांस्टेंट, जितने भी नंबर आपने पढ़े ऑल आर कांस्टेंट। सेकंड आपने देखा वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल। थर्ड आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं और उनके बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता ही लगता है, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। कुछ कंडीशंस होती है पॉलिनोमियल की कि जो भी आपके वेरिएबल होंगे उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बच्चे क्लियर होगा। तो अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं आपको पॉलिनोमियल की, तो आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल सिंपल वे में आप कह सकते हैं एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। द पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर।
वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं। 4x + 1 ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 2, x की पावर 1, क्लियर है। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1, दिस वन ऑल्सो पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 2 है। आपको जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर चेक करनी है, ऐसा नहीं कि पहला टर्म आपने चेक कर लिया, नहीं। एक्सप्रेशंस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, जितने टाइम भी रिपीट हो रहे हैं, उन सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपको दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लासीफाई करूं पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में दो टाइप पे हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, सेकंड हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म, अब बात आती है कि डिग्री क्या होती है और टर्म क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहले हम डिग्री समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स आपके एक्सप्रेशन में, आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4x² + 5x + 1। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर x आपका वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, क्योंकि x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप लेते हैं x की पावर 7 + x की पावर 4 + x की पावर 11 + 5। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो देखिए आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। x की पावर कितनी है, 7, x की पावर कितनी है, 4, x की पावर कितनी, 11, और यहाँ तो x है ही नहीं, तो मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी, 11। तो इस एक्सप्रेशन में जो है वो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 11। तो जब भी आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल सा बस, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन पे काम नहीं करवा रही, मैं आपको सिर्फ उनका जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हमें लिखना नहीं है डेफिनेशन। आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, तो आपको ये समझना है कि डिग्री निकालेंगे कैसे, ठीक है। डिग्री निकालने के लिए आप सिर्फ हाईएस्ट पावर पर फोकस करेंगे। जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब टर्म आपने शायद जूनियर क्लास पे पढ़ा भी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये क्या है, ये आपको बताते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं। अगर आप बोलते हैं मोनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मतलब ये आपको बताता है कि जो एक्सप्रेशन है आपका, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ वन टर्म है, ओनली सिंगल टर्म है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा ओनली x, ये क्या है आपका, मोनोमियल। आप लिखते हैं 2x, ये भी क्या है आपका, मोनोमियल। आपने लिखा 4y, ये भी आपका क्या है, मोनोमियल। आपने लिखा 4y², दिस वन ऑल्सो मोनोमियल। मीन्स मोनोमियल में एक सिंगल टर्म होता है। देखिए जब हम टर्म काउंट करते हैं ना तो हम प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होता। अगर आप बोले कि मैम यहाँ पर 2 टर्म्स नहीं हो रहे, ये मल्टीप्लाई में, जब भी आप टर्म काउंट करेंगे तो आप प्लस या माइनस का साइन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म ये है और सेकेंड आपका ये है, x² + x + 1। यहाँ भी आपकी 3 टर्म है, 1, 2 और 3।
तो जब भी आप टर्म को सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में प्लस माइनस साइन होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड में टर्म सेपरेट नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म अगर है किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। सेकंड आप बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, टू टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल डिग्री कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम टर्म की बात करें कि हाउ मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे कितने होते हैं स्टूडेंट, टू टर्म्स, x की पावर 4 प्लस 5, एग्जाम्पल x की पावर 100 प्लस 1, कुछ भी, x की पावर 2 प्लस x, y की पावर 10 प्लस y की पावर 9। ये इस टाइप से जो एग्जाम्पल है ये सबके कैसे हैं, बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल्स के लिए आपके पास कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए। थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होना चाहिए, 3 टर्म्स होना चाहिए। नाम से क्लियर है, मोनो में 1, बाइनो में 2 और ट्राइनोमियल में 3। एग्जाम्पल के लिए x² प्लस 4x प्लस 1, इसमें 3 टर्म है। 2x माइनस 4x² माइनस 1, इसमें आपकी 3 टर्म्स है। तो ये सब आपके कैसे हैं, ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री हमने बताया क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर होगा आपको। तो हम बात करते हैं जब हाईएस्ट पावर 1 है, मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x प्लस 1, y प्लस 5, x प्लस 100, ये सब आपके कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। सेकंड होता है जब डिग्री आपकी कैसी होती है, 2 होती है। डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कब कहते हैं हम, जब डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल x² प्लस 4x प्लस 1, 7x² प्लस 1, ओनली x²। ये भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी है आपकी, 2 है। ओनली अगर हम x की बात करें, ये आपका लीनियर है क्योंकि डिग्री कितनी है, 1 है। थर्ड होता है डिग्री 3। डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का एग्जांपल जैसे हम बात करें, x³ प्लस 7x² प्लस 1, ये कैसा है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। 4x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 चीज सीखी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप से हो सकता है। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म, सेकंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म में क्या बात करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। डिग्री की जब हम बात करते हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर है, अगर 1 डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमको आगे डिस्कस करना है, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे इसको एंड कर रही हूँ। आगे की वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।